जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार से आज हम परमेश्वर का वचन जानेंगे। आज परमेश्वर हमसे आज वचनों द्वारा बात करेगा। आज परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हमारे संकटों को एक हल मिलने वाला है। हालेलुया। आज हमारे संकटों को लड़ने के लिए आज परमेश्वर हम सबको एक चाबी देने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, आज शैतान से कैसे लड़ना है, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उस पर कैसे हल हमें मिलेगा, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, शैतान जो है वो हमेशा हम सबके साथ युद्ध करता है, लड़ाई करता है ना। क्योंकि उसका वचन कहता है, तुम्हारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, तुम्हारा दुश्मन वो शैतान है। तो शैतान हमारा दुश्मन है, उसकी और हमारी लड़ाई होती है, युद्ध होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान कभी भी छुरा तलवार ये लेकर नहीं आता है। आपको पता है शैतान आपसे लड़ाई कैसे करता है? पता है आपको? कोणाकोणाला माहिती की शैतान आपल्या संगती युद्ध कसा करतो? कसा करतो? हा? वॉइस ना ऐकायला नाही येते मला, विचाराने। आणि म्हणूनच आपण पाहतो, इसीलिए हम देखते हैं शैतान हम सबसे कैसे युद्ध करता है। मैंने जब आपको प्रश्न पूछा है, कई लोगों ने उत्तर दिया, कई लोगों ने नहीं दिया, कई लोग सोए हैं। जो सोए हुए हैं आपल्या शेजाऱ्यांना म्हणा जागा हो, झोपला असेल तर त्याला हलवा असं, हा? थोडं पाणी मारा तोंडावरती झोपला असेल। शैतान के पास एक शस्त्र है, शैतान के पास एक शस्त्र है जिससे वो आप सबसे लड़ाई करता है। वो शस्त्र है प्रश्न, क्वेश्चन मार्क। हमेशा शैतान उसका शस्त्र चलाता है। वो शस्त्र ये है कि वो आपके मनों में सवाल डालता है, तुझसे नहीं होगा, तुझसे होगा क्या, तुझ्याने होणार का, तुझ्याने नाही होणार, तू नाही करू शकत। हमेशा शैतान आपके मन में एक सवाल डालता है। वो सवाल क्या करता है? अविश्वास निर्माण करता है। अविश्वास किसके बारे में निर्माण करता है? परमेश्वर के बारे में निर्माण करता है, जिससे आप डाउट करते हो, डाउट करने लगते हो। क्योंकि शैतान आपके मनों में प्रश्न डालता है। आदम और हवा के मन में क्या डाला शैतान ने? तू ये फल क्यों नहीं खा सकता, तुम ये फल क्यों नहीं खा सकते? प्रश्न डाला। प्रश्न डाल के क्या हुआ? पाप हुआ आदम और हवा से। तब से लेकर आज तक मनुष्य के मनों में शैतान प्रश्न डालता है। और हम देखते अब्राहम और सारा के जीवन में क्या डाला? प्रश्न डाला, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें संतान नहीं होगी। क्यों? कैसी संतान होगी? बुढ़ापे में तुम्हें संतान कैसी होगी? प्रश्न डाला, है ना? ऐसे ही प्रश्न आपके जीवन में डालता है। उसके कारण क्या होता है? आपका मन भटकता है। अगर शैतान आपके जीवन में प्रश्न डालता है तो आपके हृदय भटक जाते हैं। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं हम, शैतान जब प्रश्न डालता है, सवाल डालता है, हम भटक जाते हैं, हम डाउट करने लगते हैं। हमारा ध्यान भटकना ये आत्मिक जीवन में एक धोखा है।
ध्यान से सुनना, हमारे आत्मिक जीवन में यदि हमारा ध्यान भटक जाए तो ये हम सब के लिए एक खतरे की घंटी है। ध्यान से सुनो, हम सबको होता है, हम रास्ते पर चलते हैं ना, रास्ते पे चलते हैं, हमारे रास्ते पर बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आपका ध्यान उस पर जाए, है ना, आपका ध्यान उस बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट पे जाए, है ना। लोगों को अच्छे पता है कि अगर लेडीज लोगों को आकर्षित करना है तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में सेल्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। लेडीज लोग बहुत खुश होते हैं, यस आज 1000 की साड़ी मुझे 500 में मिलेगी, है ना, आज 2000 का ड्रेस मुझे 1000 में मिलेगा, आज जाकर मैं अच्छा मेरे पति को खाना खिलाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आज यहां पर सेल लगा है ना। तो क्या करते हैं, लेडीज लोग भी बळच आवडत नसेल तरी पण चांगलं चांगलं पकवान बनवून देतात, है ना, की खा आणि मला पैसे द्या, मला शॉपिंगला जायचंय। कारण त्यांचं लक्ष भटकलेलं असतं। मार्केटिंगने काय केलेलं असतं, त्यांना मोठे मोठे आमिष दाखवलेले असतात आणि त्या कारणाने, मी चुकीचं शॉपिंग चुकीचे नाही असं नाही म्हणत, या शॉपिंग करा असं मी म्हणत नाही। मी तुम्हाला एक उदाहरण देतोय की लोक आपले जसं लक्ष आकर्षित करतात तसं शैतान पण तुमचं लक्ष त्याच्याकडे केंद्रित करतो। जे आपण परमेश्वराच्या मागे चाललेलो असतो, आपलं लक्ष हे भटकून जातं आणि आपण काय करतो, आपण अविश्वासाच्या मार्गाने चालतो। कारण त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेलं असतं। आत्मिक जीवन में ध्यान भटकना ये बहुत बड़ी गलती है। हमारा ध्यान कई टाइप से बिगड़ता है, कई टाइप से हमारा ध्यान भटकता है। कभी कभी लोग हमसे कुछ कहते हैं, है ना, हमारा ध्यान भटकता है। हम आत्मिक जीवन में चलते हैं, कभी कभी लोग हमसे पीछे से बात करते हैं ना, कि जब इस संसार में आया था लोग मुझे नाम रख रहे थे, मुझे पेटू कह रहे थे, मुझे नशेड़ी कह रहे थे, मुझे पापियों का दोस्त कह रहे थे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान केंद्रित था उस परमेश्वर के वचन की ओर। वैसे ही तेरा ध्यान मुझ पर होना जरूरी है। वैसे ही आपके बारे में कोई कुछ कहेगा, खुद को ये समझा लो कि आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो, इसलिए आपके बारे में चर्चा हो रही है। कौन कौन लोग आपको नाम रखते हैं ना, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, बट जब आपकी बढ़ोतरी होती है, जब आपका प्रोग्रेस देखते हैं तो उन्हें वो बात रास नहीं आती है, वो सहन नहीं होती है। फिर वो क्या करते हैं, निंदा करनी शुरू कर देते हैं। उसका वचन कहता है, मी निंदा करणाऱ्यांमध्ये नहीं रहा, जो निंदा करता है मैं उनमें नहीं रहता हूं। चाहे कुछ भी कहे लोग, एक बात याद रखो, अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो। परमेश्वर हमेशा जो ध्यान लगाता है, परमेश्वर उसको सफलता देता है, उसको आशीष देता है, ब्लेसिंग्स देता है। शैतान आपके मनों में सवाल खड़ा करेगा ना कि तुझसे होगा क्या, उसे डट कर कहो, मुझसे होगा क्योंकि मेरे साथ जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आया परमेश्वर का वचन हम खोलेंगे, 2 कुरिन्थियों इसका 2 अध्याय आयत 11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। ठीक है, यहां पर 2 कुरिन्थियों इसका 2 अध्याय 11वां वचन में हम पढ़ते हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है ना। जैसे मैंने कहा, शैतान आपके मनों में सवाल डालता है, ये दाव है उसका, ये डाव है उसका। पर जो दाव जो है उसका, उसको लड़ना कैसे है, आज उस पर बात करने वाले हैं हम। यहां पर वचन हमसे क्या कहता है कि शैतान हमेशा दाव चलता है।
कि कैसे हम सबको समाप्त करे, कैसे आत्मिक जीवन में हमें वो नष्ट करे, कैसे परमेश्वर से हमें दूर लेकर जाए। शैतान हमेशा एक दाव करता है, बट परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें इस सब बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम उसका हर दाव असफल बनाओ। उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाइबल में 3rd चैप्टर उत्पत्ति का हम देखते हैं, सांप के बारे में कहा गया है ना। बाइबल में सांप के बारे में कहा गया है कि सांप कौन था? सांप कौन था? शैतान था। मत्ती में भी चैप्टर 4, इसमें शैतान यीशु मसीह से बात कर रहा है, वहां पर शैतान मौजूद था। आप एक बात ध्यान से सुनो, आप एक बात समझ लो कि हर बाइबल के शुरुआत में, नए नियम में, पुराने नियम में, शुरुआत में ही परमेश्वर ने शैतान के बारे में बता दिया है। पुराने नियम में क्या कर रहा था? वो सांप के द्वारा मनुष्य को बहका रहा था, है ना। और नए नियम में क्या कर रहा था? स्वयं यीशु मसीह को लालच दे रहा था। हालेलुया। शुरुआत में ये बात देखते हैं, बाद में सारा बाइबल हम देखते हैं नए नियम में, बाद में मत्ती, मार्क बाद में आता है, उत्पत्ति, निर्गम। बट दिखाया है सांप यानी शैतान कैसे काम करता था। नए नियम में शैतान ने यीशु मसीह के साथ कैसी वार्तालाप की, ये दिखाया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है कि आपको शैतान से लड़ना है, आपको समझा रहा है ना। यदि आपको पता है कि दुश्मन आप पर कैसे हमला करेगा, तो आप उसके हमला वो करेगा उसको असफल बना सकते हो। तो ये बात याद रखो कि परमेश्वर आपको उसके दाव दिखा रहा है कि आपको उसे असफल बनाना है ना। लिख लो बाद में पढ़ लो। ये हमेशा परमेश्वर आपको ये बात सिखाता है, ये दाव सिखाता है कि आपको उसके दाव को कैसे असफल बनाना है। ऐसे ही हम देखते हैं बाइबल में एक उदाहरण आज हम देखेंगे, इस पर ही आज हम बात करेंगे। बाइबल में एक उदाहरण है इजराइल लोगों का। ध्यान से सुनना, मैं 10 मिनट या 15 मिनट में इसे खत्म कर दूंगा। बाइबल में एक उदाहरण है इजराइल लोगों का, जो इजरायली लोग गुलाम थे, है ना। गुलाम थे, हम सबको पता है गुलाम थे। बट उसके खादिम, जो परमेश्वर के खादिम यानी मूसा जो था, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू इसके आगे इजरायली लोगों को गुलामी से बाहर निकालेगा, है ना। ये बहुत बार हमने सुना है। बट इसमें आज हम डीप में जाने वाले हैं। तैयार है आप लोग, है ना। यदि आपको नींद आए तो परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, जो नींद मुझे आ रही है, जो शैतान नींद ला रहा है, वो यीशु मसीह के नाम में वो सारी नींद खत्म हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपने आत्मिक आंखें खोलकर, अपने आत्मिक कान खोलकर आज ये वचन सुनो, क्योंकि इस वचन द्वारा ही आज परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आमीन। यस। तो जैसे हम देखते हैं, मूसा जो था, मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे अभी इसके आगे इजराइल लोगों को लीड करना है, उन्हें गुलामी से बाहर लेकर आना है। बट परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि इतने जल्दी जो राजा, जो मिस्र देश का जो राजा है, इतने जल्दी तुझे परमिशन नहीं देगा कि तू उन्हें बाहर निकाल, बट मैं तेरे साथ हूं। इतना बात वो कह देता है। तो हम देखते हैं मूसा राजा के सामने जाता है और राजा से कहता है कि जो लोग तूने कैद किए हैं वो परमेश्वर के आराधक है। ध्यान से सुनना, वो परमेश्वर के आराधक है और परमेश्वर चाहता है कि तू उन्हें फ्री कर दे। अभी तू उन्हें फ्री कर दे, उन्हें तू आजाद कर दे। बट वहां पर हम देखते हैं राजा मानता नहीं। राजा क्या करता है, ठीक है तू वो सब लोग आराधक है ना, एक काम कर, तू लेडीज लोगों को लेकर जा। फिर बाद में कहता है तू बच्चों को लेकर जा। फिर बाद में कहता है तू मेल्स को लेकर जा, माने पुरुष को लेकर जा। मूसा क्या कहता है, नहीं, जाएंगे तो हम सब साथ में बाहर जाएंगे।
जाएंगे तो हम सब साथ में बाहर जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे सबको पता था एकता में ही ताकत होती है। हालेलुया। जाएंगे तो सब साथ में, अकेले अकेले कोई नहीं जाएगा। यदि आज आप अकेले, अपना परिवार यहां पर नहीं है, आज अगर आप अकेले, आपका उद्धार हुआ है, आपका साल्वेशन हुआ है, आपका तारण हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बस आप खुद का नहीं, आपके परिवार के बारे में अभी आपको सोचना है। जैसे मूसा ने कहा हम सब साथ बाहर निकलेंगे, वैसे यदि आप यहाँ इस कलीसिया में अकेले आते होंगे तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना परिवार यहां पर लेकर आओ। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी है अभी खुद का नहीं, अपने परिवार का, लोगों का सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको क्या कहा है, अभी मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाओ, शुरुआत अपने घरों से करो। तो यहां पर हम फिर एक बार से देखेंगे कि मूसा ने कहा जाएंगे तो हम साथ में, क्योंकि ये सारे लोग परमेश्वर के आराधक है, इन्हें तो रोक नहीं सकता है। वो क्या कहता है, नहीं, ये लोग मेरे लिए एक नगर बांधने वाले हैं, मैं इनसे एक काम करवा के लेकर लेने वाला हूं, तू इन्हें नहीं लेकर जा सकता। वो घमंड में आकर ये बात कहता है, तू नहीं लेकर जा सकता। वहां पर फिर एक बार से मूसा क्या करता है, परमेश्वर के पास जाता है, उसकी भक्ति करता है, उसे पूछता है कि परमेश्वर, राजा ऐसे कह रहा है। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे साथ हूं। और बाइबल बताती है जो मूसा जिस मेंढक की आराधना करता था, वो मेंढक बाहर आते हैं, है ना? माहिती ना सर्वांना कशी पीड आणली? तुम्हाला एक सांगतो मी, त्या टायमाला बेडकांची आराधना केली जायची मिसर देशामध्ये, ते बेडक बाहेर निघाले। नंतर काय होतं, जो मोशे नील नदीची पूजा करायचा, ती नील नदी काय झाली, रक्तामध्ये कन्वर्ट झाली, है ना? अपन काय बघतो, हम क्या देखते हैं, जो नील नदी थी वो खून में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मिस्र देश उस जमाने में मेंढक नील नदी की आराधना करते थे। परमेश्वर को छोड़ वो मेंढक नील नदी की आराधना करते थे। बाइबल बताती है जो जो लोग परमेश्वर को छोड़ दूसरे की आराधना करते हैं, दूसरे की भक्ति करते हैं, वो सारी चीजें विपत्ति लाती है। मिस्र देश क्या करता था, परमेश्वर को छोड़ सब चीजों की आराधना करते थे, वही चीजों ने उनकी विपत्ति लाई, है ना? पढ़ा है आपने बाइबल? मेंढक ने विपत्ति लाई, नील नदी ने विपत्ति लाई। फिर क्या किया, राजा क्या बोला, ठीक है तू लेकर जा, और वो लेकर आया। खुशी का माहौल था वहां पर, और बाइबल बताती है मिस्र देश से इजरायली लोग छूट गए। हालेलुया। वो छूट गए, वो बाहर आए, वो खुशी मनाने लगे कि फाइनली आज हम आजाद हुए हैं। हालेलुया। जैसे हम हमारे पापों से आजाद हुए हैं। हालेलुया, है ना? जब साल्वेशन डे होता है, जब मुक्ति दिन होता है, तो लोग यहाँ पर आते हैं, नए नए लोग आते हैं, उन्हें एक आजादी मिलती है। किस चीज की आजादी? पापों से आजादी मिलती है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर है, हमें एक आजादी मिली है, नई आजादी मिली है। किस चीज की आजादी? पापों से आजादी। हालेलुया। क्योंकि पापों का वेतन क्या है? मौत है। वो मौत से हमें आजादी मिलती है। वैसे ही इजराइल लोगों को उस समय आजादी मिली, और बाइबल बताती है एक प्रॉमिस लैंड दिया परमेश्वर ने उन लोगों को, एक प्रॉमिस लैंड दिया। वो प्रॉमिस लैंड में उन्हें पहुंचना था। कितने दिनों की यात्रा थी वो? कितने? असलियत में कितने दिनों की यात्रा थी वो? हाँ, 11। बाइबल ठीक से पढ़ो, वो 3 दिन की थी। बाइबल ठीक से पढ़ो, जो 11 बोल रहे ना गर्भ से 11 दिवस, 3 दिवसाच आहे फक्त। 3 दिवसानंतर 11 दिवस झालं, 11 दिवसानंतर
40 वर्ष झाले. रस्ता मोठा झाला का? रस्ता तोच होता प्रियांनो, पण ह्यांच्या हरकतमुळे ते 40 वर्षावर नेऊन टेपलं. रास्ता उतना ही था, 3 दिनों का ही रास्ता था, बट जो इनकी हरकतें थी, हरकतों के कारण उनका रास्ता 3 दिन का रास्ता उन्हें 40 साल लगे. एक उदाहरण बोलूं उनकी हरकतें कैसी थी. एक सिंपल सा था, एक चीज सिंपल सी थी. उन्हें भूख लग रही थी, बस उन्हें मूसा से इतनी ही बात कहनी थी कि मूसा आम्हाला भूक लागली, मोशे आम्हाला भूक लागली, आम्हाला जेवायला देतोस का? नाही. पण ते काय होते? इस्रायली लोक होते, जसं आपण आहोत, है ना? आम्हाला इकडं मरायला आणलंयस का? फक्त एवढंच विचारायचं होतं की आम्हाला भूक लागलीये, आम्हाला जेवण पाहिजे, आम्हाला देतोस का? नाही. आम्हाला भलतं बोलायचंय. काय बोलायचंय? आम्हाला इथं मरायला कशाला आणलेलं आहे? हे काय आहे? कुरकुर आहे, किरकिर आहे. परमेश्वरच्या राज्यामध्ये कधीच किरकिर कुरकुर करायचे नाही. नेहमी सतत परमेश्वर त्यांच्या सोबत होता. हर समय परमेश्वर उनके साथ चलता था, हर समय उनके साथ रहता था. उन्हें गुलामी से उन्हें आजाद किया, बट फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे. क्या कुड़कुड़ाते थे? कि तूने हम सबको यहाँ पर मरने के लिए लाया है क्या? बस उन्हें इतना ही पूछना था कि हमें खाना खाना है, हमें खाना दे. बट वो ऐसे नहीं कहते थे, वो चिड़चिड़ करते थे, कुड़कुड़ाते थे कि हमें यहाँ पर क्यों लाया है. हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही कुड़कुड़ाते हैं जब हमारे प्रॉब्लम्स को हल नहीं मिलता. इसलिए उनका रास्ता 3 दिन से लेकर 40 साल हुआ, उनके ही कारण हुआ. आज भी अगर हम सब देखेंगे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का हल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम भी हमारे जिंदगी में कुड़कुड़ाते हैं. शैतान उस समय इस्राएली लोगों के मन में ये सारी चीजें डाल रहा था, इसीलिए उनका जो रास्ता था वो 40 साल तक आ पहुंचा था. ऐसे ही हम हमारे जीवन में करते हैं. हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं. ऐसा नहीं करना है. एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने, उसका आदर करना है. हम नहीं कर पाते है ना. कधी कधी काय होतं, कोणी गाडी घेतली है ना, कार घेतली, कशी घेतली है ना, कुजबूज चालू होती, कशी घेतली? देवाने ह्यालाच काय दिली, आम्हाला काय नाही दिली? देवाला धन्यवाद द्यायचा आहे आपल्याला, इतरांसाठी, इतरांच्या आनंदामध्ये आपण आनंद मिळवाय. वचन सांगतं, बरोबर आहे? वचन सांगतं की इतरांच्या आनंदामध्ये तुम्ही स्वतः आनंद करा. पण आपण काय करतो? कुरकुर करतो. असं कसं? मग ह्यालाच का, मग आम्हाला का नाही? ये गलत बात है भाई और बहनों, ये गलत बात है. क्योंकि हमेशा हम देखते हैं शैतान आपके मनों में यही डालता है कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा. हम हमेशा एक दूसरे को कम दिखाते हैं, हम बहुत अच्छे ये दिखाते हैं. बाइबल में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं. बाइबल में एक उदाहरण था. इजराइल लोग सारों को परमेश्वर ने आशीषित किया, सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया. बस एक गट था इजराइली लोगों में जिनको परमेश्वर ने कभी ब्लेसिंग्स नहीं दिया. वो कौन था? कौन था वो फरीसी लोग थे. इजराइल लोगों को सारों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिए, बस एक गट उनमें था जो था फरीसी. उन पर परमेश्वर ने कभी दया नहीं की, कभी ब्लेसिंग्स नहीं, क्योंकि फरीसी क्या करते थे? खुद को बहुत ही महान समझते थे, बहुत ही महान समझते थे. हम बहुत अच्छे हैं, हम इन लोगों के जैसे नहीं, है ना. आपल्याला माहिती आहे उदाहरण, फरीसी लोक कसे बोलायचे. पण त्या ठिकाणी आपण बघतो ह्या गटाला परमेश्वरने कधीच आशीर्वाद दिले नाही, कधीच नाही दिले. कारण हे स्वतःला श्रेष्ठ समजायचे. करंथीकरास पत्रामध्ये 3 गट दाखवलेत वचनामध्ये. 3 गट, घरी जाऊन वाचा. एक गट आहे, एक गट ये था कि जो कहता था हम पौलुस के साथ है. दूसरा गट ये था कि हम अपौलुस के साथ है.
और तीसरा गट ये था कि वो कहता था हम मसीह के साथ है। परमेश्वर ने एक गट को धिक्कार दिया। कौन था वो गट? कौन था वो गट? कौन था? आपको पता है? एक क्या कहता था? हम पौलुस के साथ है। दूसरा क्या कहता था? हम अपौलुस के साथ है। और तीसरा क्या कहता था? हम मसीह के साथ है। ऐसा कौन सा गट था जो परमेश्वर ने उसे नकार दिया? कौन था वो गट जो कहता था हम मसीह के साथ है? क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने पौलुस और अपौलुस जो परमेश्वर के सेवक थे उन्हें नकार दिया। उन्हें लगता था कि इन सेवकों के पीछे क्यों लगना है, हमें तो जीसस सिखाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें नकार दिया क्योंकि हम सब के लिए परमेश्वर ने सेवक रखे हैं। पर लोगों ने क्या किया? उन्हें धिक्कार कर, उन्हें ऐसा लगा इन्हें धिक्कार देंगे और हम परमेश्वर के साथ ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर हमें अपनाएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो मेरे सेवक है, जो सेवक का आदर रखेंगे मैं उनके साथ हूं, जो मेरे सेवक का अनादर करेंगे मैं उनके साथ नहीं हूं। इसलिए वो तीसरे गट का जो था, जो कहते थे मसीह के साथ है, हम अपौलुस और पौलुस को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन कहता है उन्हें परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही आप सबके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, मेंबर्स लोग विशेषता जो काम करी लोग आपसे कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, वो परमेश्वर के सेवक है, उनका आदर करो। अगर कुछ गलत चीजें बोलेंगे तो हमें आकर बताओ, बट किसका अनादर मत करो। डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है, सबका आदर करना है हमें। परमेश्वर ने हम सबको एक फैमिली बनाया है ना, एकत्रित हमें सबको किया है, हम सबको आदर करना है। वैसे ही कोवर्कर्स को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये कलीसिया जो है ये तुम सबको चलाने के लिए दिए है, ये तुम्हारे गुलाम नहीं है। इन्हें प्यार से समझाओ, है ना। जितना कलीसिया में प्रेम रहेगा उतना परमेश्वर का काम और ज्यादा होगा। हालेलुया। और हम फिर एक बार से देखेंगे कि अभी कलीसिया जो इजराइल था वो बाहर आया। बाहर आने के बाद वो 40 साल यात्रा करने के बाद वो कनान आए। ध्यान से सुनो, कनान आए। कनान आने के बाद मूसा ने क्या किया? मूसा ने 12 लोगों को चुना। वो 12 लोगों को कहा कि इस कनान देश में अभी जाओ और ये कनान देश कैसा है कैसा नहीं हो जानने की कोशिश करो। ये 12 लोग जो थे वो 40 दिन और 40 रात वो कनान देश में रुके। और रुकने के बाद 40 दिन के बाद वो आते हैं और मूसा से बात करते हैं कि देश बहुत अच्छा है, वहां के फल हमने खाए, बहुत अच्छा है, वातावरण वहां का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट मूसा हम वहां पर नहीं जा सकते। ध्यान से सुनना, मूसा से उन्होंने कहा बहुत देश अच्छा है, जो परमेश्वर ने हम सबके लिए जो देश रखा है वो बहुत अच्छा है, बट हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो बड़े बड़े दानव है और उनके समान हम सब टिंडे हैं। हिंदी में लिखा है टिंडे, है ना। ज्याला आपण मराठीत काय म्हणतो माहितीये का? छोटे छोटे म्हणतात ना त्याला, खातो आपण, मला माहित नाही मराठीत काय म्हणतात, पण ते छोटे छोटे असतात। त्यांच्या समोर आपण त्या भाजी सारखे आहोत, छोटे छोटे। लक्षात घ्या, त्यांचं लक्ष कुठं होतं? त्या दानवकडे होतं। परमेश्वरने काय सांगितलं त्यांना की तुम्हाला त्या शहरात जायचं आहे आणि तिकडे तुम्हाला तुमची वस्ती करायची आहे। पण ज्या 12 लोकांना मोशेने पाठवलं ते 12 लोकांचं लक्ष त्या देशावरती नव्हतं, पण तिकडे राहणाऱ्या मोठ्या दानवसारख्या शरीराचे पुरुषांवरती होतं की तिकडे आपण जाऊ नाही शकत, कारण का ते लोक आपल्यापेक्षा खूप मोठे आहेत, आपण त्यांचा सामना नाही करू शकत। पण त्याच्यामध्ये 2 पुरुष होते। उन सब में 2 पुरुष थे जो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहां पर जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको कहा है कि वहां जाना है। हालेलुया। वो थे यहोशू और कालेब। पता है आप सबको, वो 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि हम वहां पर जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे ये बात कही कि तुम्हें वहां पर जाना है, वहां पर तुम्हें रहना है, ये शहर मैं तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर ने अगर कहा है तो हम वहां पर जाएंगे।
बट क्या होता है भाई और बहनों, जो 10 लोग जो होते हैं उनका ध्यान क्या होता है, भटक जाता है ना। शुरुआत में मैंने कहा शैतान तुम्हारा ध्यान भटकाता है, वैसे ही उन 10 जनों का ध्यान क्या किया शैतान ने, भटका दिया। वो क्या करने लगे, वो गिनने लगे, है ना। हम क्या करते हैं वैसे ही हमारी परिस्थिति है, हम हमारे प्रॉब्लम्स को गिनते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे, हमारे बीमारी बहुत बड़ी है, हम नहीं आएंगे। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप प्रॉब्लम्स में आते हो, प्रॉब्लम्स को गिनो मत कि कितने बड़े हैं। जब भी आप बीमारी में पड़ते हो तो बीमारी गिनो मत कि कितनी बड़ी है, उस बीमारी से कहो यीशु मसीह के नाम से मेरे जिंदगी से, मेरे शरीर से दूर हो जा। तब आप अपने जीवन में देख पाओगे कि शैतान जो आपके जिंदगी में बीमारी लाता है वो परमेश्वर नष्ट कर देता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, उन 10 लोगों के समान है हम क्या करते हैं, हम गिनते हैं हमारे प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं। वैसे उन लोग ने क्या किया, उस सामने वाले लोगों को गिना, अरे वो बहुत बड़े हैं, है ना, वो बहुत बड़े, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये नेगेटिविटी जो है ये शैतान आपके मन में डालता है, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तू ये नहीं कर पाएगा। जो 10 लोगों के मन में जो डालता है शैतान, आज भी आपके मनों में यही डालता है कि तुमसे नहीं होगा। आपको एक बात बोलूं, एक उदाहरण दूं आपको। यीशु मसीह एक जगह पर गया, है ना, एक लड़की वहां पर मरी हुई थी, है ना। यीशु मसीह ने आया, वहां पर देखा, लोगों को कहा क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, लड़की मर गई है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा, वो सोई है। यीशु मसीह क्या देख रहा था वहां पर, कि वो सोई है, तुम क्यों उसे मार रहे हो, वो तो सोई हुई है। लोगों का ध्यान किस पर था, वो मरी हुई है। मेरे यीशु मसीह का ध्यान किस पर था, वो कहता था वो सोई हुई है। हालेलुया। उसने क्या कहा, उठ, अपने नींद से उठ जा। लड़की जिंदा हुई। अपना ध्यान, यीशु मसीह का ध्यान यही था कि वो सोई हुई है। बाइबल क्या कहती है बताए, यीशु मसीह कभी भी किसी के अंतिम संस्कार में नहीं गया। ध्यान से सुनो, वो कभी भी किसके ही अंतिम संस्कार में नहीं गया। याईर के बेटी के पास गया, याईर की बेटी को कहा अपने नींद से उठ जा। हालेलुया, अपने नींद से उठ जा। वो हर समय लोगों के अंतिम यात्रा को बिगाड़ देता था। हमेशा जहां पर भी वो अंतिम यात्रा में जाता, आपने देखा है कभी ऐसा कभी पढ़ा है यीशु मसीह किसी के अंतिम यात्रा में गया है ना। वहां पर खडा है चेलो को लेकर अपने, है ना, खूप चांगला होता, असं बोललाय कधी, थांबलाय कधी असं येशू, कोणाच्या मैतीमध्ये गेला, खूप चांगला होता पण खूप खायचा म्हणून अटॅक आला, हा, खूप चरबी झालती म्हणून थोडासा अटॅक आला, असं बोलला कधी येशू? त्यांनी ज्या ज्या मैतीत गेला त्या त्या लोकांना त्यांनी उठवलं। हालेलुया। जिस जिस अंतिम यात्रा में, अंतिम क्रिया में वो गया, वहां पर उसने चमत्कार किए भाई और बहनों। उसने लाजरस के पास भी गया, लाजरस को कहा उठ, अपने नींद से उठ जा, और लाजरस बाहर आया। इतना क्या, वो एक अंतिम यात्रा चल रही थी, लोग प्रेत को लेकर जा रहे थे, उसने कहा नीचे उतारो, मैं उसे उठ चंगा करता हूं। उसने वो अंतिम यात्रा से उस डेड बॉडी को भी उठाया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात कहूं, और एक बात कहूं, उसने अपने खुद के मौत को भी हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने खुद के मौत को भी हरा दिया, उसे भी बिगाड़ दिया। मौत कभी नहीं रोक पाती। हमें ऐसा लगता होगा ना, यीशु मसीह को इतना क्रोध क्यों है मौत पर? तो भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे यह कहना चाहता है कि मौत मेरे तरफ से कभी आपके लिए आई नहीं थी। ये आपके पापों के कारण आप मौत में पड़ गए, ये आपके पापों के कारण आप मौत में पड़ गए। मुझसे मौत कभी नहीं आई थी। उसका वचन कहता है पापों का वेतन है मरण, पर जो परमेश्वर का वरदान
जब हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह में, हम सबको आनंददायी जीवन मिलता है जो सदा के लिए है। हालेलुया। जब वो बादलों पे आएगा और हम सबको लेकर जाएगा, तब एक चीज याद रखो, हम सब ने हमारी मौत पर जीत हासिल की होगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ऐसे ही हम देखते हैं भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शैतान आपके मनों में नेगेटिविटी डालता है। यीशु मसीह को, जब भी मैंने पिछले बार भी कहा था, यीशु मसीह को निहारो, ऑटोमेटिकली आप में सकारात्मक जाग उठेगा। जो नेगेटिविटी शैतान आपके जीवन में डालता है ना, यीशु मसीह को निहारो, आप सकारात्मक ऑटोमेटिकली बन जाओगे। सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। और जो शैतान आपके मन में डालता है तो उससे नहीं होगा। जब आप यीशु मसीह को निहारोगे, तब आप कहोगे कि मुझसे होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तब जो दाव शैतान आपकी जिंदगी में डालता है, नकारात्मकता की, शैतान जब डालता है, तब परमेश्वर को निहारो, यीशु को निहारो, ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलेगा। हालेलुया। तो समझ आया आज शैतान का दाव क्या होता है? आज समझ आया आपको शैतान का दाव क्या होता है? हमेशा क्या करता है वो आपके जीवन में? क्वेश्चन मार्क डालता है, प्रश्न डालता है, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। जैसे उन 10 लोगों के जिंदगी में डाले थे उसने, उनके मनों में डाले थे। बट एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लास्ट की बात है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वहां पर जब ये लोग गए, इजरायली लोग गए, तो रहब, मालूम है सबको, एक व्यभिचारी स्त्री थी वहां पर। रहब नाम की एक व्यभिचारी स्त्री वहां पर थी। उसने उन लोगों से एक बात कही, ध्यान से सुनना, उसने उन लोगों से एक बात कही। क्या कही पता है? जो ये लोग कह रहे थे ना कि नहीं हम वहां पर नहीं जा सकते, वो दानव है, वो जो रहब, जो व्यभिचारी स्त्री थी जो वहां पर रह रही थी, वो एक बात उसने कही कि ये जो देश है वो तुम लोगों से डरता है। हालेलुया। वो तुम लोगों से डरता है, क्योंकि जैसे तुमने मिस्र देश से, वो जो परमेश्वर जिसने निर्माण करता, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, जो परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है, जो परमेश्वर हर समय हर घड़ी तुम्हारे साथ रहता है, वो परमेश्वर जो मिस्र पर हावी हुआ, वो परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है। इसी कारण जो मेरा देश है, जो कनान देश है, वो तुम लोग से डरता है। हालेलुया। वो तुम लोग से डरता है। इजराइल लोग उनसे डर रहे थे, कनान लोग इजराइल लोगों से डर रहे थे। हम बीमारियों को डरते हैं, बीमारी हमको डरती है। उसे पता है ये सामने वाला इंसान है ना, ये मामूली नहीं, वो यीशु मसीह का भक्त है। हालेलुया। इसको मैं हरा नहीं सकती हूं। बट शैतान क्या करता है? आपके जिंदगी में अविश्वास डालता है। शैतान को पता है मैं इसको हरा नहीं सकता हूं। शैतान को बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैं तो खुल के कहूंगा कि शैतान की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको हरा दे, क्योंकि आप उस जिंदा खुदा के क्या हो? बेटे और बेटी हो। हालेलुया। पर क्या करता है? वो विश्वास डालता है, बीमारी के द्वारा, असफलता के द्वारा, चिंता के द्वारा, दुख के द्वारा वो डालते रहता है। हमें इस परिस्थिति को हराना है विश्वास से। हालेलुया। विश्वास से हराना है, तब आपके जिंदगी में आपको हल मिलेगा और आप उसके सारे दाव को असफल बनाओगे। समझ आई बात? तो आज इस वचन द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। वचन द्वारा हमारा विश्वास और बढ़े और हम परमेश्वर की ओर, उसके राज्य की ओर बढ़े, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में और निखर कर आए और हम आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड। चला आपण शेवटच्या प्रार्थनेत जाणार आहोत। ओ यस। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमचे प्रेमळ देवा,
मनापासून तुझे आभार मानतो, तुला लाख लाख धन्यवाद देतो परमेश्वर. खरोखर तू महान असा परमेश्वर आहे. खरोखर परमेश्वर तू आजच्या वचनाद्वारे आम्हाला शिकवलंस परमेश्वर, की सैतान तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या मनामध्ये जो प्रश्नचिन्ह जो निर्माण करतो, जो टाकतो, त्याच्याद्वारे जो अविश्वास निर्माण होतो, त्यामुळेच आम्ही तुझ्या राज्यामध्ये जास्त येऊ शकत नाही परमेश्वर. म्हणून जो सैतान आमच्या मनामध्ये जो अविश्वास टाकत आहे, तो तुझ्या नावाने तो धमकाव परमेश्वर. जो अविश्वास जो टाकत आहे परमेश्वर, जो प्रश्नचिन्ह टाकत आहे, आज ज्या वचनाद्वारे आम्हाला आज कळलेलं आहे परमेश्वर, की विश्वास धरा, मी तुमच्या सोबत आहे. हो परमेश्वर, आमचा विश्वास तुझवर आहे परमेश्वर. तसं विश्वास आहे तसंच कार्य आहे परमेश्वर. म्हणून आजच्या वचनाद्वारे परमेश्वर आम्ही तुझा विश्वास धरावा, असंच तू आम्हाला बनव परमेश्वर. आज मला वचन सांगण्यास परमेश्वर मस्त आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत केलं, म्हणून तो आभार मानतो, तुला लाख लाख धन्यवाद देतो परमेश्वर. आज सर्व ज्यांनी वचन ऐकलं, ते वचन नुसतं ऐकणारे नसावे, तर त्याप्रमाणे चालणारे त्यांना तू बनव परमेश्वर. आज या ठिकाणी जे परमेश्वर आजारी आहेत, दुःखी कष्टी आहेत, जे बंधनात आहेत, अनेक गोष्टींमध्ये अडकलेले आहेत, अशांना परमेश्वर मी तुझ्या हाती देतो. येशूच्या नामामध्ये सर्वांचे आजार तू दूर कर परमेश्वर. सर्वांना तू आरोग्य दे परमेश्वर. सर्वांचे प्रॉब्लेम, समस्या येशूच्या नामात तू सोड परमेश्वर. आणि होऊ दे तुझाच जय जयकार, तुझाच जय जयकार आणि तुझाच जय जयकार परमेश्वर. जसं आम्ही या ठिकाणी आलो परमेश्वर, तसंही तुमचं जाणंही तू सुखरूप कर परमेश्वर. या सर्व दिवसांमध्ये तुझंच नाव उंचवलं जावं, तुझ्याच नावाचा गौरव व्हावा, तुझ्याच नावाचा महिमा हो, असंच तू कर परमेश्वर. म्हणून सर्व तू तुझ्या हाती घे परमेश्वर. तारणारा येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि प्रिय नावात मागतो, म्हणून तो ऐक.